तो ये सुनील जी, और जो जम्मू के अब जैसे भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तब से कुछ ही हम लोगों ने देखे थे कि बहुत अनकंफर्टेबल मोमेंट्स कांग्रेस को फेस करने हो, और अब जब यात्रा बिल्कुल समापन की ओर बढ़ रही है और अब कुछ दिन बचे हैं यात्रा को खत्म होने में, और बिल्कुल एंड में आकर दिग्विजय जी ने एक ऐसा बयान दिया है, तो आपको क्या लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा सेंटिमेंट है और जो एक कंप्लीशन सेंटिमेंट जिसको हम कहते हैं, उसको एक तरीके से इस बयान ने डिरेल कर दिया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। 3 महीने से जो यात्रा चल रही है, इतनी लंबी दूरी तक यह यात्रा चली है, लोगों से राहुल गांधी लगातार मिलते रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तो अपनी बात लोगों से मिल के कही है ना, इसलिए लोगों के मन में यह बात नहीं जाएगी कि जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं और राहुल गांधी के अपने विचार हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लोगों ने आमने सामने बैठ के सुना है, कहते हुए सुना, उनकी बातों को सुना है। इसलिए यह बात यात्रा को लेकर के, यात्रा का जो भी पूरा का पूरा असर है वो खत्म हो जाएगा। मुझे स्वीकार करने में सुविधा है इसको, क्योंकि ये लेकिन इतने परिश्रम से, और एक ऐसा नहीं कि आप किसी बंद कमरे में बैठ करके आपने कोई एक राजनीतिक कार्रवाई की, सरेआम खुले आसमान के नीचे आप लंबे पैदल चलते रहे हैं और लोगों से संवाद आपने कायम किया। तो लोगों ने आपको बात करते हुए देखा है, राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके अपने विचार क्या है और किस तरह की वो बात करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक इस तरह के, अच्छा दिग्विजय सिंह अगर ये पहली बार का हो तो तभी मान लिया जाता है, दिग्विजय सिंह दूसरी बार कर रहा है, तो इसलिए डाउन द लाइन ये दिग्विजय सिंह तक ही मामला सीमित रह जाएगा। मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक दल के प्रयास करने के बावजूद भी पूरे के पूरे इस अभियान का असर खत्म हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अब आप लेकिन सुनील जी, मेरे जनता के दिमाग में एक चीज दिल को और इतना भी आ संदेह रही मत है। कीजिए। मेरे दिमाग में एक चीज और भी आ रही है जिसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगी कि अगर आप पिछले 2-3 दिनों से देखें तो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन पर मीडिया का पूरा फोकस था। मीडिया का फोकस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे चला गया था, तो एक तरीके से ध्यान भटक गया था भारत जोड़ो यात्रा से। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा पर वापस ध्यान लाने के लिए हो सकता है कि दिग्विजय की, हम जो बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया या निजी स्टेटमेंट दिया, वो एक टैक्टिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है एक रणनीति के तहत? क्या ऐसा नहीं देखा जा सकता? नहीं, ये आत्मघाती, इस तरह का बयान आत्मघाती होता है। अगर आप अपने विषय को, मुद्दे को लाने के लिए इस तरह के आत्मघाती बयान दें, ये तो तार्किक नहीं है। और दूसरी चीज कि जो टीवी चैनल कब दिखा रहे थे, कथित आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया कब दिखा रही थी भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा तो दिल्ली में कुछ दिनों तक लोग दिखाई पड़ा, अदरवाइज शुरू से लेकर के और काफी समय तक इन्होंने उसको नोटिस ही नहीं लिया, नोटिस लेते ही नहीं थे। लेकिन वो अलग की बात है, भारत जोड़ो यात्रा के साथ देश के लोगों की जो अपना संपर्क है, जो यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग जान रहे हैं, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से, कांग्रेस के अपने तौर तरीके के माध्यम से वो चर्चा में है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा होगा, मैं ऐसा नहीं, ये उचित नहीं कहना है। तो क्या ठीक है, तो होता आत्मघाती है। नहीं, तो जो भारत जोड़ो यात्रा में अगर सारी लाइमलाइट राहुल गांधी को मिल रही है, जयराम रमेश को मिल रही है, पवन खेड़ा को मिल रही है, लेकिन दिग्विजय जी को नहीं मिल रही है, ये भी तो एक कारण हो सकता है उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया हो कि भाई मुझे हेडलाइंस में लेकर आओ। हालांकि उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, बहुत एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं और वो इस तरीके की बातें करेंगे, लेकिन ये भी तो एक मंशा हो सकती है। पॉलिटिक्स में तो हर चीज पॉसिबल है। मैंने कहा ना कि अगर ये आप भारत जोड़ो यात्रा को लाइमलाइट में लाना या खुद को भी लाइमलाइट में लाना अगर ये पर्पज हो, तब ये रास्ता बहुत खराब है, ये आत्मघाती प्रयास है। इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप चर्चा में अगर आ भी जाए तो जो भी व्यक्ति सुनेगा, उसको लेकर के आपके बारे में कोई अच्छी धारणा उसकी नहीं बनेगी। न तो ये मानेगा कि आप पार्टी के लिए गंभीर है, न यह मानेगा कि देश के लिए गंभीर है, न कोई यह मानेगा कि देश हित आपके चिंता में, आपके दिमाग में है, न यह मानेगा कि आपको अपने सैन्य कर्मियों के ऊपर विश्वास है। तो किसी भी तरह से इस तरह का बयान उचित नहीं है। इसीलिए तत्काल कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपने आप को इससे अलग कर लिया, स्वाभाविक सी बात है। और नहीं केवल अलग किया, बल्कि पार्टी का रुख सामने रखा कि सेना के बारे में, सेना की गतिविधियों के बारे में कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है। जी, एक आखिरी सवाल करूंगी सुनील जी, कि आपको नहीं लग रहा है कि दिग्विजय जी की पोजीशन बहुत ही एक एम्बैरेसिंग स्थिति में हो गई है, क्योंकि उनके राहुल जी से भी संबंध अच्छे हैं, बाकी लीडर से भी अच्छे संबंध हैं, वो एक ऐसी धुरी के नेता माने जाते हैं जो सारे डाइवर्जेंट व्यूज को भी एक साथ लेकर आते हैं। तो क्या इस स्टेटमेंट से कांग्रेस कुछ ना कुछ अपनी दूरी बनाने की कोशिश करेगी? क्या जो उनके रिश्ते हैं राहुल गांधी से, उस पर थोड़ा फर्क पड़ सकता है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इसको कैसे रीड करेंगे? नहीं देखिए, एक इस तरह के बयान से निश्चित रूप से बहुत ही awkward स्थिति बन जाती है। आप बहुत सहज आदमी नहीं रह पाता। लेकिन ये भी सही है कि
इस तरह के एक दो बयान दे देने से पूरा का पूरा आपका राजनीतिक करियर दांव पे लग जाए, पार्टी में आपकी साख खत्म हो जाए, पार्टी से एकदम आप अलग थलग कर दिए जाए, ऐसा ये इस तरह की घटना नहीं है। ये बयान, और ये कह रहा है ये दूसरी बार बयान है। ये बयान तो पहली बार जब उन्होंने दिया था तभी उनको पार्टी को बाहर कर देना चाहिए था अगर इस तरह की स्थिति होती, तो ऐसा है नहीं। लोग भी समझते हैं कि आपने किस तरह के, आपके दिमाग में कौन सी बात चल रही होगी, किस तरह से आपने बयान दिया। तमाम लोग इस तरह की बात करते रहते हैं। निश्चित रूप से एक असहज स्थिति दिग्विजय सिंह के इस बयान से पैदा हुई है। कांग्रेस पार्टी को इसीलिए अपना बयान देना पड़ा, राहुल गांधी को स्पष्ट करना पड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी बात करनी पड़ी, कांग्रेस पार्टी का अपना जो विचार है उसको लेकर सामने आना पड़ा। लेकिन यह भी नहीं है कि इस एक बात को लेकर के अब पूरी तरह से खारिज कर दिए जाए दिग्विजय सिंह और पार्टी से अलग कर दिए जाए, उनको कोई गंभीरता से न ले, ये स्थिति नहीं बनती। इस तरह के बयानों से राजनीतिक निश्चित रूप से एक खराब माहौल बनता है, लेकिन पूरी तरह से आप खारिज हो जाए, संगठन में अगर कोई वजूद न रह जाए, ऐसा नहीं होता। आदमी गलत सुधार करता ही है ना। बिल्कुल, अपने इस बयान से हाँ, आज उन्होंने लेकिन मौका जरूर एक बार बीजेपी को दे दिया है कि बीजेपी फिर से प्रहार करे और कांग्रेस के बारे में बोले कि देखिए आपके वरिष्ठ नेता कैसे बात करते हैं सेना के बारे में, और शायद इस चीज से बच सकते थे दिग्विजय सिंह। सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन Q5 नेटवर्क, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ पॉइंट ऑफ व्यू में Q5 पर। थैंक यू।